गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्योंकि इसके अंदर दो चर होती हैं, दो वेरिएबल होती हैं, इसलिए इसको दो चर वाले समीकरण कहा जाता है। और इसके बाद इसमें रैखिक है, तो क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 होती है इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये रैखिक क्यों है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर हम हर जगह देख रहे हैं क्या है? 1 है। a b c ये कांस्टेंट होते हैं, अचर पद, यानी ए बी सी की जगह पर कोई भी अंक होता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी अंक हो सकता है। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, अचर पद होते हैं, जबकि ये x और y चर पद वेरिएबल होती हैं। तो क्योंकि इसके अंदर ये रैखिक समीकरण क्यों है? x की पावर और y की जो पावर है वो मैक्सिमम 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं। दो चर में है इन टू वेरिएबल्स, तो क्योंकि एक वेरिएबल हो गया एक वेरिएबल हो गया x, दूसरा वेरिएबल हो गया y, इसलिए इसको हम दो चर वाले समीकरण कहते हैं। तो ये हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब ये दो चर में रैखिक समीकरण नहीं है। हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दे रखी होती हैं। अगर हमें किसी एक टर्म में दूसरी टर्म को निकालना हो तो उसके लिए उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण के द्वारा हम उन संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पदों के मान को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करेंगे, और फिर हमें जो भी मान हमें निकालना है उस मान को हम इस रैखिक समीकरण के द्वारा निकालेंगे। जैसे एक्सरसाइज 3.1 में है फर्स्ट क्वेश्चन, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था।
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये स्टेटमेंट है। पहले हम इसे बीजगणितीय रूप में प्रस्तुत करेंगे। बीजगणितीय रूप में हम कैसे प्रस्तुत करेंगे? इसमें कहा गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था और अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। तो इसे हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करके दिखाना है। तो किसकी आयु, आफताब की आयु क्या है, उसकी पुत्री की आयु क्या है, हमें इस क्वेश्चन में इस तरह से नहीं दे रखा है। इसलिए इसको हल करने के लिए हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करेंगे। एक आफताब और उसकी पुत्री, दोनों की आयु को हम अलग अलग चर से दिखाएंगे। एक को हम x मान सकते हैं तो दूसरे को हम y मान सकते हैं, p, q, a भी हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले आफताब की आयु को मान लेते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। सात वर्ष पूर्व, 7 साल पहले। अब पहले अगर हमें आयु निकालनी है तो वो अब वर्तमान आयु से ज़्यादा होती है या कम होती है। जैसे मान लो कोई बच्चे की एज अभी 15 साल है और हम ये पूछें कि 5 साल पहले तुम्हारी एज क्या थी, तो वो क्या कहेंगे, 15 में से 5 माइनस करेंगे और 5 साल पहले वो बच्चे की उम्र क्या होगी, 10 साल। तो पहले की आयु जब हमें निकालनी होती है तो वर्तमान आयु में से हम उतने ही वर्षों को माइनस कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें बाद की आयु निकालनी हो, जैसे अभी आयु है 15 साल, लेकिन हम ये देखें कि 5 साल के बाद आयु क्या हो जाएगी, तो कितनी होगी, 15 + 5 20 वर्ष हो जाएगी। तो पहले की आयु निकालने के लिए माइनस करेंगे और बाद की आयु को निकालने के लिए हम प्लस करेंगे। तो 7 साल पहले आफताब की आयु क्या होगी, x - 7, और उसकी पुत्री, वो भी उसकी आयु भी कम होगी, y - 7। ये कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। मैं यानी कि आफताब, तुमसे यानी कि पुत्री से, यानी ये आफताब की आयु है 7 साल पहले की और ये इसकी पुत्री की आयु है। तो ये इससे 7 गुना था। तो इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो इसकी आयु इसकी 7 गुना थी, इसकी 7 गुना, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की आयु अभी फिलहाल समान हो जाएगी। इसको हल कर लेते हैं। 7 × y 7y, 7 7 49, इनको हम यहाँ ले आते हैं। x - 7, ये प्लस है तो यहाँ पे आकर के माइनस, और माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। अब इक्वेशन हमारा होना चाहिए ax + by + c, यानी पहले x आना चाहिए, फिर y आना चाहिए, फिर लास्ट में अंक आना चाहिए। तो x के बाद हम y लेंगे, 7y, इसके आगे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। अब ये 7 माइनस में है और 49 प्लस में है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। 49 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम। दूसरे में कहता है कि 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 साल के बाद की आयु निकालनी है, तो 3 साल के बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी, x + 3, और इसकी बेटी की आयु क्या हो जाएगी, y + 3।
आफताब बेटी की आयु का 3 गुना रह जाएगा। तो बेटी की आयु को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। 3 गुणा वाई 3y 3 तिया 9, दोनों को हम यहाँ ले आते हैं। x प्लस 3, ये प्लस है यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। x माइनस 3y प्लस 3 है माइनस 9 है, तो 9 में से 3 गए 6। ये बन जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इस कंडीशन को जो हमें दिया हुआ है इसे हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया। ये तो इनसे इक्वेशन बन जाती है। अब इक्वेशन बनने के बाद बीजगणितीय रूप में हमने इसको व्यक्त किया। अब आगे किस रूप में इसको व्यक्त करना है? ग्राफीय रूप में, यानी हम इससे ग्राफ बना करके दिखाएंगे। तो ग्राफ कैसे बना करके दिखाएंगे? पहले इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये आ गया। x को हम यही रख लेते हैं, माइनस 7y को इधर ले आते हैं, इक्वल के इधर आकर ये बन जाता है प्लस, और प्लस 42 क्या बन जाएगा? माइनस। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। x को यही रख लेंगे, माइनस 3y यहाँ कर प्लस हो जाएगा और माइनस 6 भी इधर आकर के प्लस हो जाएगा। अब हम इन इक्वेशन से, हमारे पास x का मान है, हमारे पास यहाँ पर भी x का मान है, अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे। x का मान यहाँ y की जगह पर हम अपनी इच्छा से कोई भी मान रखेंगे और उसके लिए हम y के लिए x का मान निकालेंगे। ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफीय रूपों में कैसे व्यक्त होता है, ये सभी बच्चों ने 8th में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में उससे आगे पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। अब उसी तरीके से हमें इस ग्राफ को बनाना है। तो पहले हम टेबल बनाते हैं, x और y के अलग अलग मान निकालते हैं। इक्वेशन हमें दे रखी है, तो इस y के मान को हम कुछ भी मान लेते हैं। y के मान को हम कुछ भी मानते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं, मान लो 5 ही मान लेते हैं। 7 पंजे 35 माइनस 42, 42 में से 35 गए माइनस 7। तो अगर हमने y के मान को 5 रखा तो इस y के सामने हम क्या लगा देते हैं? 5। तो y का मान 5 रखने पर x का मान, x की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस 7। अब हम y की जगह पर कुछ और रख लेते हैं, हम रख लेते हैं 6। तो y के मान में हमने क्या रखा? 6। 7 6 42 माइनस 42 क्या आ जाएगा? x का मान इसमें 0 आ जाता है, तो ये हमने 0 रख लिया। इसके बाद हम y की जगह पर रख लेते हैं 7 रख लेते हैं। 7 7 49 माइनस 42, 49 में से 42 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 7। तो हमने यहाँ पर x का मान रखा, y का मान रखा है 7, तो इसका y की जगह हमने 7 रखा तो x का मान भी क्या आ जाता है? 7। कम से कम 2 मान निकालने जरूरी हैं, केवल 2। 2 के बाद इच्छा है 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, नहीं तो 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 हमें जरूर चाहिए। तीन y प्लस 6 ये है। अब y की जगह हम कुछ भी रख लेते हैं, सपोज हमने 0 रख लिया, 3 0 0 प्लस 6 क्या आ जाएगा? ये 0। तो जब हमने y को 0 रखा है तो x का मान क्या आ गया? 6। y के मान को अगर हम प्लस में रखते हैं, जैसे 3 × 1 प्लस 6, 6 और 3 क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। हम माइनस में रख लेते हैं, y की जगह -1 रख लेते हैं, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस। अब 6 में से 3 गए 3, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस। तो हमने यहाँ इस y की जगह क्या रखा? -1, तो x का मान क्या आ जाता है?
3। अब हम यहाँ पर रख लेते हैं -2, तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 0। तो हमने यहाँ पे रखा y का मान -2, तो फिर x का मान कितना आ गया 0। दोनों टेबल बन गई हैं। अब इसको हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें ब्लैक बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। अभी ये यहाँ का सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। x अक्ष x डैश, y डैश ये मूल बिंदु है 0। क्योंकि ये 7 है, 6, 3, 2, 5 बहुत छोटी संख्याएं हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है, तो इसलिए हम एक एक का गैप लेंगे और इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। ये ग्राफ की कॉपी में बनाना है सभी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी प्लस की संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर माइनस की आती हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ भी माइनस की संख्याएं आती हैं। सबसे पहले हम इसको शो करेंगे। x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू 5 है। अब x की -7 माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में आता है? दूसरे में आएगा। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये सभी कुछ 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों ने किया हुआ है। ग्राफ कैसे बनता है, प्लस इसमें आते हैं प्लस प्लस, इसमें आते हैं माइनस प्लस, इसमें आते हैं माइनस माइनस और इसमें आते हैं प्लस माइनस। तो -7 पे 5 है। x की वैल्यू -7, x अक्ष के ऊपर -7 को देखते हैं, ये यहाँ पर है। और y अक्ष पे 5 को देखते हैं, y अक्ष पे 5 ये आ गया। इन दोनों के सामने यहाँ ले लेते हैं। ऐसे पॉइंट को शो करना है, सभी को पता है। और इस पे हम लिख देते हैं -7 पर 5। फिर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। ये भी हमें पता है कि जब x 0 होता है तो उसे हम y अक्ष के ऊपर दिखाते हैं। और किस अंक के ऊपर दिखाएंगे? जो अंक हमें यहाँ दिया हुआ है। इसको हमने 9th क्लास में किया था बहुत अच्छे तरीके से कि जब x 0 होगा तो उसे हमें y के ऊपर दिखाना है। y अक्ष के ऊपर ये 6 नाम का बिंदु है, इसके ऊपर हम इसको दिखा देंगे 0,6। फिर है x का 7, y का 7। x का 7 ये हो गया और y का 7 है ये हो गया। इन तीनों को स्केल और पेंसिल से हम मिला देंगे। इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इसको शो करना है हमें। यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। जब y की वैल्यू 0 होती है तो इसे हम x अक्ष के ऊपर दिखाते हैं। x अक्ष के कौन से बिंदु पर आएगा? 6 पे। इस x अक्ष के बिंदु 6 यहाँ पर आ जाता है। कोऑर्डिनेट्स इसके लिख देते हैं 6,0 ये आ जाएंगे।
इसके बाद x 3 है, y -1 है, प्लस माइनस किस में आता है, लास्ट वाले में। तो x का +3 ये आ गया और y का है -1 यहाँ पर आ जाएगा। 0 पे -2, x 0, जब x 0 होता है तो वो y एक्सिस के ऊपर आता है और y एक्सिस के कौन से अंक के ऊपर आएगा, -2 पे। -2 y एक्सिस पे कहाँ है, यहाँ पर है ये। इन तीनों पॉइंट्स को हम स्केल से मिला देंगे, स्केल और पेंसिल से। ये आ जाता है इक्वेशन 1 की ग्राफिकल लाइन और ये आ जाती है इक्वेशन 2 की ग्राफिकल लाइन। तो इस तरह से हमने इनको यहाँ पे शो किया ग्राफ के ऊपर। ये इसका ग्राफीय रूप है। नीचे हम इसमें लिख देंगे बिंदुओं -7,5, 0,6, 7,7 तथा 6,3, 3,-1, 0,-2 को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर दिए गए समीकरणों का आलेख या ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये इसका ग्राफीय रूप है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में चेंज करना है और उसके बाद उसे हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। पानी दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट टीम के कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला ले लूँगी तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी।
इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे हैं, यानी कि एक बल्ला है और एक गेंद है। तो पहली कंडीशन में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, उसके बाद में एक बल्ला और उसी तरह की 3 गेंदें खरीदी। इसको हमने बीजगणितीय रूप में दिखाना है और उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम एक बल्ले के मूल्य को मान लेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। पहली कंडीशन में कितने बल्ले हैं? 3 बल्ले। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्लों का क्या होगा? 3x। एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा? 6y। दोनों को मिला करके, इसलिए हम प्लस का साइन लगा रहे हैं। और वो कितने रुपए दे रहा है? 3900 रुपये। हम चाहें तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। ये 3 की टेबल से डिवाइड होता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3900 को 3 से भाग देंगे तो 1300 आ जाएगा और ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन में है सिर्फ एक बल्ला और एक बल्ले का मूल्य क्या है? x। उसके बाद है उसी प्रकार की 3 गेंदें। एक गेंद का मूल्य हमने y रुपए माना है तो 3 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा? 3y। दोनों को मिलाकर के बल्ला भी और गेंद भी दोनों को उसने कितने रुपए में खरीदा है? 1300 रुपये में, इक्वल टू 1300। तो ये हमारा इसका बीजगणितीय रूप हो जाता है। इसको ग्राफीय रूप में अब कैसे व्यक्त करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। हम x को यही रख लेते हैं। ये प्लस 2y है, इधर आकर क्या बन जाएगा? माइनस। इसी तरीके से x को हम यही रख लेते हैं। 1300 यहाँ है, प्लस 3y इधर आकर के क्या बन जाता है? माइनस। उसी तरीके से हम टेबल बनाएंगे। कम से कम 2 मान हमें निकालने हैं। जैसे अब ये है 1300 माइनस 2y। हम इस y के मान को क्या मान सकते हैं? कुछ भी मान सकते हैं। हम 0 ही मान लेते हैं। 2 इंटू 0 0, ये आ जाएगा हमारा 1300। तो जब हमने y को 0 माना है तो x का मान आ जाता है 1300। अब y को हम कुछ और मान लेते हैं। कोई ऐसी संख्या मान सकते हैं कि y का कुछ वो मान रखने पर x का मान 0 आ जाए, हम मान सकते हैं। 1300 को इसे 2 से भाग करके देख लो। 1300 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 650। अगर हम y के मान को 650 रखते हैं तो x का मान 0 आ जाएगा। 650 को 2 से गुणा करेंगे, 1300 माइनस 1300 क्या आ जाएगा? 0। तो हमने यहाँ माना y को 650 तो x का मान क्या आ गया? 0। समझ में आ गया है? तो हमने ये 650 कैसे निकाला? हमने 1300 को 2 से भाग करके देखा। 2 से भाग किया तो 650 आ गया। इसका मतलब है कि y को की जगह पर हम 650 रख रहे हैं। 650 गुणा 2 1300, 1300 माइनस 1300 0 आ जाएगा। तो
तो कम से कम हमें 2 मान चाहिए। हमारे 2 मान हो गए हैं। इसके बाद हम चाहें तो तीसरा मान निकाल सकते हैं, ना चाहें तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसी तरह से हम ये टेबल को कंप्लीट करेंगे। y को हम मान लेते हैं 0, 1300, 3 इंटू 0 0, यह आ जाएगा 1300। फिर हम y की जगह कुछ और मानते हैं। हम अगर 1300 को 3 से भाग करके देखें तो ये पूरा भाग नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट के नंबर लेने को हम अवॉइड करेंगे और हम कोई ऐसा नंबर लेंगे कि हमारे पास आंसर पूर्णांक में आ जाए। तो y की जगह पर हम कोई और अंक लेते हैं। हम 1300 को 3 से भाग करके 0 लाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि 1300 3 से भाग नहीं होगा। अब y की जगह पर हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लो हम 300 ही ले लेते हैं, तो 300 को 3 से गुणा करेंगे तो 900, और 1300 में से 900 गए 400, 300 3 900, 1300 माइनस 900 400। तो यहाँ पर y के मान को हमने लिया है 300, तो x का मान क्या आ जाता है 400। टेबल के सॉल्यूशन को हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हम 9th में करके दिखाते थे। अब हम इसको सॉल्यूशन को नहीं करके दिखाएंगे, सिर्फ टेबल बनाएंगे, रफ में सॉल्यूशन करेंगे और टेबल में मान को फिल करेंगे। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। टेबल में सभी मान प्लस के नंबर हैं, माइनस का कोई नंबर नहीं है, इसलिए ब्लैक बोर्ड पे यहाँ जगह कम होने की वजह से हम एक्स डैश और वाई डैश अक्ष को छोटा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई माइनस का आंसर नहीं है। ये है एक्स और ये है एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश 0, क्योंकि 1300 थोड़ा सा बड़ा आ गया। हम यदि 100 का गैप लेना चाहें तो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। ग्राफ की कॉपी अगर बड़ी है, पेज बड़े हैं, तो 100 का गैप लेकर के कर सकते हैं। 100 200 300 400, यहाँ पर भी 100 200 300 400, 1300 तक चला जाएगा। 100 200, यहाँ पे हम कम ले सकते हैं क्योंकि माइनस का कोई नंबर हमारे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो मैं यहाँ 200 200 का गैप ले देंगे। ग्राफ की कॉपी में जब बड़ा पेज है तो 200 का गैप ले सकते हैं, छोटा पेज यदि है, छोटे पेज वाली कॉपी है, तो उसमें 200 का गैप ले सकते हैं। 200 400 600 800 1000 1200 1400, ऐसे ही यहाँ ले लेंगे 200 400 600 800 1000, यहाँ ले लेंगे -200 -400, यहाँ भी -200 -400। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको दिखाएंगे, y की वैल्यू है 0। जब y 0 होता है तो वो किसके ऊपर आता है, x के ऊपर आता है, और x अक्ष के ऊपर कौन से बिंदु पर आएगा, 1300 के ऊपर आएगा। तो ये x अक्ष है हमारा, इसमें 1300 कहाँ है, 1200 1400 के बिल्कुल बीच में ये आ जाता है हमारा 1300। कोऑर्डिनेट्स को हम शो करेंगे 1300 माइनस 0, 1300 0। दूसरे में x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 आती है तो उसे हमें किसके ऊपर दिखाना होता है, y अक्ष के ऊपर। और y अक्ष के किस बिंदु पर दिखाएंगे, 650 पे। 650 कहाँ आएगा, 600 और 800 के बीच में, यहाँ पर क्या है 700, और 600 700 के बीच में यहाँ क्या आ जाएगा 650। तो 600 से 800 के बीच में पहले 700 लेंगे, फिर 600 से 700 के बीच में आ जाएगा 650। कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं, दोनों पॉइंट को हमें स्केल से मिला देंगे।
ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ आ जाता है। सेकंड में 1300 पे 0, तो 1300 पे 0 तो यही रहेगा जो हमने पहले ग्राफ के अंदर डाला है। उसके बाद हम दिखाएंगे 400 पे 300। x की वैल्यू 400 है, y की वैल्यू 300 है। अब x की वैल्यू 400 ये हो गया, y की वैल्यू 300 कहाँ आएगी? 200 से 400 के बीच में। कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे ब्रैकेट में, पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर उसके बाद y की वैल्यू को लिखते हैं। ये अंडरस्टूड है, हम 9th क्लास में अच्छे से कर चुके हैं। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे इसको इंक्रीज कर देना है, लाइन को आगे तक प्रोड्यूस करना है। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड के ग्राफ की लाइन। इसके बाद ग्राफ के नीचे हम लिखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा, बिंदुओं 1300 पे 0, 0 पे 650 तथा 1300 पे 0, 400 पे 300 को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का आलेख प्राप्त होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? ग्राफ हमने 9th में कर चुके हैं, तो कोई नया नहीं है बच्चों के लिए, सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें सेब खरीदे हैं, अंगूर खरीदे हैं, इन दोनों को हमें ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। हम कैसे करेंगे? पहले हम सेब के मूल्य को मान लेते हैं, फिर हम अंगूर के मूल्य को मान लेते हैं। माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये, माना 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये। फर्स्ट कंडीशन में पहले 2 किलो सेब लिए हैं, 1 किलो सेब का मूल्य यदि x है तो 2 किलो सेब का क्या हो जाएगा? 2 × x 2x, और फिर 1 किलो ही अंगूर लिए हैं तो 1 किलो अंगूर का मूल्य हमने क्या माना हुआ इसमें? y। दोनों को मिला करके 160 रुपये लगे हैं, तो दोनों का मूल्य 160 है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा रहे हैं। तो इक्वेशन बन जाती है 2x + y = 160।
ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसके बाद आगे 4 किलो सेब। अब 1 किलो सेब का मूल्य यदि x रुपये है तो 4 किलो सेब का क्या हो जाएगा, 4 × x 4x। 2 किलो अंगूर हैं, 1 किलो अंगूर का मूल्य y है तो 2 किलो अंगूर का क्या हो जाएगा, 2 × y 2y। दोनों को मिला करके ये दोनों चीज़ें खरीदी हैं 300 रुपये में, तो दोनों के ही 300 रुपये दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसमें प्लस का निशान लगा रहे हैं। ये आ जाता है इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा था बीजगणितीय रूप। इसको अब आगे हमें ग्राफीय रूप में दिखाना है। तो इसे अब हम ग्राफीय रूप में शो करेंगे। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं इधर 2x + y = 160, और इसमें से यदि हम चाहें तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन ये आ जाएगा 2x + y, और 300 को 2 से भाग दें तो ये आ जाएगा 150, और ये इक्वेशन नंबर 2 हम इसको डाल देते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x + y = 150। दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 150। अब इन दोनों में से या तो हम यहाँ पे x को रख सकते हैं या y को रख सकते हैं। y के आगे कोई गुणांक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम y को रख लेते हैं। वैसे 2x को भी रख सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। 160 यहाँ पर है, प्लस 2x इधर करके माइनस। ऐसे ही इसमें भी y को रख लेते हैं, प्लस 2x इधर करके माइनस। ये आ जाएगा। टेबल बना लेते हैं। यहाँ x है तो हमें पहले x के मान को मानना है। हम x को मान लेते हैं 0 ही मान लेते हैं। 2 × 0, 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। 160 - 0 160, y का मान आ जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ और मान लेते हैं। 160 को 2 से भाग करके देखो, 2 × 8 = 16, 2 0 0, 80 आ जाएगा। तो हम यहाँ x की जगह 80 रख लेते हैं। 80 दूनी 160, 160 - 160 0, तो x का मान हमने यहाँ पे रखा 80, तो y का मान ये क्या निकल गया, 0। इसी प्रकार से हम यहाँ पर x का मान कुछ रखेंगे। हम पहले 0 ले लेते हैं। 2 0 0, 150 में से 0 माइनस करेंगे तो 150। 150 को 2 से भाग करके देखो, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, तो ये आ जाता है इधर 75। इसका मतलब है कि यदि हम x की जगह 75 रखें तो y का मान 0 आ जाएगा। 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150, 150 - 150, ये क्या आ जाएगा, 0। तो हमने x की जगह यहाँ पे रखा है 75, तो y का मान आ जाता है 0। क्लियर है? तो इक्वेशन में हमने x की जगह 75 रखा। 75 को हमने कैसे सोचा, इस 150 को 2 से भाग दिया। भाग करने पर हमने देखा 75 आता है। इसका मतलब x की जगह यदि हम 75 को रखते हैं तो y का मान ये 0 निकल जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। माइनस का कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए माइनस वाले अक्षरों को ज़्यादा लंबा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है।